पैनाडोल वो दवा है जो कमोबेश हर घर के अंदर मौजूद होती है और जैसे ही किसी को बुखार होता है या उसके सर या उसके जिस्म में दर्द होता है तो उसे फ़ौरन पैनाडोल दे दी जाती है। लेकिन पैनाडोल हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं है। इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि वो कौन से अफराद हैं जिन्हें पैनाडोल लेने से एहतियात करनी चाहिए और सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से या फिर उसकी रिकमेंडेशन से ही इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले वो अफराद आते हैं जिन्हें एलर्जी हो। पैनाडोल के अंदर मौजूद होता है पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। तो अगर कभी पैनाडोल लेने के बाद उन्हें इचिंग हुई हो यानी ख़ारिश हुई हो, उनका बॉडी का कोई पार्ट स्वेल होना शुरू हो गया हो यानी सूजना शुरू हो गया हो, या फिर अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उन्हें फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताना चाहिए है ताकि वो ये चेक करवाए कि आया उनको ये एलर्जी पैनाडोल की वजह से हुई है या किसी और मेडिसिन की वजह से हुई है। और अगर किसी और मेडिसिन की वजह से नहीं हुई तो फिर उसके बाद वो पैनाडोल की जगह किसी और पेन किलर को रेकमेंड करें। फिर आते हैं वो अफराद जिन्हें जिगर या गुर्दे की बीमारी हो। उन्हें ख़ुद से कभी भी पैनाडोल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अगर उनका डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करे तभी उन्हें लेनी चाहिए, वरना ये उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है और पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स उनके अंदर बढ़ सकते हैं। फिर वो लोग आते हैं जो अल्कोहलिक हो यानी कि जो शराब नोशी करते हों और जो बहुत एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल इस्तेमाल करते हों। उन्हें डेली यूज़ में कभी भी पैनाडोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उनके लिवर पे इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फिर वो अफराद आते हैं जो खून पतला करने की दवाएं यानी वारफरिन जैसी दवाएं ले रहे हों। अगर वो पैनाडोल लें तो हो सकता है कि उनके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। फिर वो लोग जो एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर वो लोग जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें भी कभी ख़ुद से इस दवा को नहीं लेना चाहिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर। फिर अगर आप पैनाडोल ले रहे हैं तो बेहतर है कि आप दूसरी ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर पैरासीटामोल मौजूद हो, आप उन मेडिसिन को अवॉइड करें जो कि आमतौर पे पेन किलर्स होती हैं या नींद की दवाएं होती हैं जिसके अंदर पैरासीटामोल मौजूद होता है। तो अगर पैरासीटामोल दोनों तरफ से आएगा तो उसकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी और ओवरडोज होने से आपकी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं पैनाडोल के। अब आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की जानिब जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में है। पैनाडोल वैसे बहुत इजी टू टेक मेडिसिन है यानी उसके आम तौर पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी शख्स में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं जो कॉमन हो, यानी नोज़िया वॉमिटिंग का होना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का होना। और अगर आपको पैरासीटामोल इंजेक्शन की फॉर्म में लग रही है तो हो सकता है कि इंजेक्शन लगने की जगह पर आपको तकलीफ़ हो, जो कि एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब बताने जा रही हूँ मैं आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स जो ओवरडोज की वजह से होते हैं, यानी अगर आपने पैनाडोल ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली तो उसके बाद आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे डायरिया, इंक्रीज स्वेटिंग यानी कि पसीना ज़्यादा आना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख मर जाना, और नोज़िया या वॉमिटिंग होना यानी मतली और उल्टी का होना। इसके अलावा स्टमक के अंदर पेन होना या फिर स्वेलिंग होना आपके स्टमक के एरिया में या फिर उसके ऊपर के एरिया में, तो ये ओवरडोज की अलामात हो सकती हैं। अब सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब आ जाते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स वो हैं कि हो सकता है कि इसके बाद आपको इमरजेंसी में जाना पड़े हॉस्पिटल और आपको फ़ौरन इमीडिएट केयर की ज़रूरत हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ब्लडी या ब्लैक स्टूल्स आने लगें पैनाडोल लेने के बाद, ब्लडी या क्लाउडी यूरिन आने लगे, फ़ीवर होने लगे यानी कि पैनाडोल लेने से पहले फ़ीवर नहीं था और जिस मर्ज़ के लिए आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी फ़ीवर नहीं हुआ, बल्कि पैनाडोल लेने के बाद आपको फ़ीवर आने लगा, तो हो सकता है कि ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो। शार्प पेन हो अगर आपके लोअर बैक में या फिर साइड पे। इसके अलावा अगर रैशेज़ या इचिंग हो यानी ख़ारिश हो अगर आपके जिस्म में, आपके स्किन पे अगर रेड स्पॉट्स पड़ जाएं तो ये एलर्जी की अलामात हैं और ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके मुंह में और आपके होंठों पे छाले हो जाएं और अगर आपको लेस यूरिन आने लगे नॉर्मल से, इसके अलावा अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए आपकी बॉडी में, और अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होने लगे जो यूजुअली नहीं होती आपको, और अगर आपकी आँखें येलो हो जाएं, आपकी स्किन येलो हो जाए, तो ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बेहतर है कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आने के बाद, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया हो और आपको पैनाडोल नहीं लेनी थी, लेकिन आपने क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेट किया, ख़ुद से बग़ैर डॉक्टर के मशवरे की दवा ले ली, तो उसके बाद ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and drop a like if you like the video and share with your family. Thank you for watching. See you next time.